अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर के हवाले से और इसके लिए बहुत से इंडियन सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि हाल तेजस एक टॉप कंटेंडर के तौर पर निकल कर सामने आया है एंड तेजस को मलेशिया चूज़ कर सकता है। इसके पीछे कुछ ऐसी हकीकत है जिस पर वो प्रॉपरली बात नहीं करते। सबसे पहली चीज़ तो एयरक्राफ्ट उन्होंने पिच किया है मलेशिया को, वो अभी तक खुद इंडिया के पास भी नहीं है। वो तेजस MK1A की बात करें या ये इवन वो तेजस MK1 की ही बात करें तो तेजस MK1 भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है इंडिया में। और ना सिर्फ अभी मलेशिया को उन्होंने पिच किया है बल्कि इजिप्ट के एयर चीफ आए हुए थे, उन्होंने इजिप्ट को भी तेजस ऑफ़र किया है और साथ उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने कहा है। ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने पिच की है जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ब्राह्मोस मिज़ाइल है और उसके साथ साथ तेजस है। एंड फिलिपाइन ने इंडिया से ब्राह्मोस मिज़ाइल खरीदे हैं जो कि बहुत ही कैपेबल और ज़बरदस्त मिज़ाइल है। उसके साथ साथ इंडिया फिलिपाइन को भी तेजस देने का ख्वाहां है। यहाँ अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी की बात करें या तेजस एयरक्राफ्ट कितना ऑपरेशनल है, मैं इसको एक नटशेल में आपको बता देता हूँ कि द प्रिंट की रिपोर्ट है 20 अगस्त 2020 की। उसमें बताया गया कि जैसलमेर एयर बेस पर तेजस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था। तो वहाँ के स्टाफ का ये कहना था कि 9 जहाज़ हमारे पास ऑपरेशनल थे और उन 9 जहाज़ों में से एक वक्त में सिर्फ 2 जहाज़ अवेलेबल होते थे फ़्लाइट के लिए। मतलब अवेलेबिलिटी रेट इतना अच्छा नहीं था। 9 जहाज़ ऑपरेशनल मौजूद थे लेकिन उनमें बाकायदा प्रवास करने के लिए सिर्फ 2 जहाज़ मौजूद होते थे एक वक्त में। बाकियों को दोबारा एक दफ़ा लुक आफ्टर करना पड़ता था, ओवरहाल एंड मेंटेनेंस जो भी आप उसे कह लें, जो कि क्रू का काम होता है कि कुछ फ़्लाइट्स के बाद जहाज़ को एक दफ़ा इंस्पेक्शन उसकी की जाती है ताकि उसमें कोई ख़राबी ना हो। उसके अलावा दूसरी चीज़, इंडिया मलेशिया को तेजस एयरक्राफ्ट देना चाहता है और इसमें हो सकता है मलेशिया का भी किसी लिहाज से फ़ायदा हो जाए क्योंकि मलेशिया रशियन Su-30s को ऑपरेट करता है और काफ़ी बड़ी तादाद में ऑपरेट करता है। इस वक्त रशियन और यूक्रेन जंग की वजह से मलेशिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना है अपने Su-30s को मेंटेन करने में। और उसके अलावा चूँकि अमेरिका की जानब भी मलेशिया का झुकाव है तो उनके Su-30s इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं सही तरह से हो पा रही। तो चूंकि इंडिया Su-30 को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुद अपने मुल्क में बनाता है तो इंडिया ने उन्हें ये भी ऑफ़र किया है कि हम आपको अपने Su-30s की जो टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि एक ओवरहाल फैसिलिटी तक आपको वहाँ खोल के दे सकते हैं। इससे कुछ चांसेस निकल कर सामने आते हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अपने Su-30s को Su-30 MKI स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करवा सकती है और उनकी ओवरहाल और मेंटेनेंस वगैरह भी ईजी उनके लिए हो सकती है क्योंकि MRO वहाँ फैसिलिटी खुल जाएगी इंडिया की तरफ से। इस तरह उनके जो Su-30s हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। इसी तनाज़ुर में इंडिया चाहता है कि मलेशिया हमसे हाल तेजस को ख़रीद ले और कुछ दिनों से इंडियन सोर्सेज यही दावा कर रहे हैं कि मामलात फाइनल स्टेजेस में हैं और बहुत जल्द मलेशिया तेजस को ख़रीद लेगा। लेकिन मैं यहाँ उन लोगों को एक चीज़ बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ अरसा पहले सेम पाकिस्तानी कुछ सोर्सेज ने भी इसी तरह के दावे किए थे कि GF-17 थंडर को मलेशिया ख़रीदने लगा है। मैंने कभी उन दावों को ना तो कंफर्म किया और ना ही उनकी कामयाबी पे कोई जश्न मनाया क्योंकि ये दावे होते हैं जस्ट, इनमें हकीकत कम ही होती है। तो जो भी चीज़ होती है उसे एज आ अपडेट आप दूसरे को दे दें, लेकिन अगर आप उसे इंडोर्स करना शुरू कर देते हैं नहीं नहीं अब ऐसा होगा, तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाती है। सेम एज़ 2020 में बहुत से इंडियंस ये दावा कर रहे थे कि US नेवी हाल तेजस को ख़रीदेगी, मतलब कि US के F-16, F-18 वो सब गए भाड़ में और वो हाल तेजस को ख़रीदेंगे। और हाल तेजस को वो ख़रीदना क्यों चाहते थे? ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक रेड हॉक एयरक्राफ्ट बना लिया जो आई बिलीव तेजस के ट्विन सीट वर्जन से तो बेहतर ही है। उसके बाद 2021 में भी सेम इसी तरह का एक वावेला मचा, उसमें कहा कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हाल तेजस को कंसीडर कर रही है। अबे उनके पास F-18 है, उनको हाल तेजस की क्या ज़रूरत है? ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी ज़रूरियात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरी कर ही नहीं सकते। उनको तो चाहिए ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जैसे Su-30s हैं, जैसे F-18 हैं, जैसे F-15s हैं। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तान, इराक, इंडिया इन जैसे ममालिक की ज़रूरत है। जो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे दो बुनियादी मसाइल होते हैं, या तो हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है कि हम बड़े एयरक्राफ्ट को मैनेज कर सकें। तो इंडिया के पास 272 Su-30s हैं जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इवन इतने लंबे अरसे से वो Su-30 को इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद इंडियन सोर्सेज अब ये दावा कर रहे हैं कि Su-30s की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है।
इसलिए वो अब अपने तेजस की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, उसको ज़्यादा तादाद में हम बना भी लेंगे तो हम पर मेंटेनेंस का इतना खर्चा, इतना बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन SU-30 को इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इंडियन एयरफोर्स पर। और ना सिर्फ ये, बल्कि 2015 में इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि वो 36 राफेल जो लेने हैं उसकी बजाय 44 मजीद राफेल ले, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था। एंड उस वक्त गवर्नमेंट का कई लिहाज से वो डिसीजन बहुत अच्छा भी था इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़ी तादाद में आप राफेल एयरक्राफ्ट ले लें, 36 की तादाद में मजीद 44 राफेल एयरक्राफ्ट आप ना खरीदें, उसकी बजाय आप हाल तेजस पर इन्वेस्ट करें। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी कि हम राफेल ज़्यादा तादाद में ले लें और तेजस प्रोग्राम को बैकडोर में फेंक दें। यहाँ एक और चीज़ हमें नज़र आती है, वो ये कि इंडियन एयरफोर्स में भी शुरू से दो माइंडसेट पाए जा रहे थे। एक माइंडसेट ये कहता था, एक नुक्ता नज़र या एक मकतबा फ़िक्र ये कहता था कि हम दूसरे मुमालिक से अच्छे जहाज़ ख़रीद लें, बजाय कि हम खुद पैसा लगाएं और हो सकता है हमारा जहाज़ कामयाब ना हो, क्योंकि इंडिया का कोई एक्सपीरियंस ख़ास नहीं है। लेकिन उसके मुखालफ जो मकतबा फ़िक्र या माइंडसेट वो ये कहता था कि हम अपने मुल्क में एयरक्राफ्ट को बनाएं, ना सिर्फ हम उसे इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल उस जहाज़ के ज़रिए ज़्यादा होगा और हमारा इम्पैक्ट क्रिएट होगा दुनिया पर। और ये माइंडसेट आज तक चलता आ रहा है। आप तेजस MK-1 की फ़र्स्ट फ़्लाइट को देखें तो इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट कह रहे थे कि 2019 में होगी, फिर कहा नहीं 2020 में होगी, फिर 2021 में, एंड फाइनली अब 2022 में आके इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई है। एंड SP-26 जो प्रोटोटाइप है तेजस का, उसे MK-1A कन्फिग्रेशन में उड़ा कर देखा गया है। एंड हैंस अभी सिर्फ फर्स्ट फ़्लाइट हुई है, अभी इस पर मज़ीद टेस्ट वगैरह होंगे एंड उनमें भी साल 1.5 साल लग जाएगा। एंड उसके बाद अभी इन्होंने तेजस MK-2 को बनाना है, फिर AMCA को बनाना है, अभी इन्होंने डेक बेस्ड अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है। तो ये बहुत लंबी टाइम लाइन है। तो यहाँ मैं चीज़ को वाज़ेह करता चलूँ, अगर मलेशिया ख़रीदेगा भी तेजस को तो वो इस वजह से नहीं होगा कि तेजस बहुत कोई कामयाब एयरक्राफ्ट है। सिंपल सी रीज़न है, उनके SU-30 नाकारा पड़े हैं एंड उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनके लिए काम करना है। या तो वो रशिया को मनाएंगे किसी तरह कि रशिया उन्हें स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करे। अगर वो रशिया नहीं मानता तो उनके लिए एक ऑप्शन होगा कि वो हाल तेजस को चूज़ कर ले, उसी बहाने उसे अपने SU-30 की ओवरहाल फैक्ट्री या ओवरऑल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। एंड दूसरी तरफ FA-50 उसमें डायरेक्ट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि लॉकहीड मार्टिन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्योंकि बेसिकली सारी पोलिटिसाइज चीज़ें होती हैं और ये होती भी पॉलिटिकल परचेजमेंट है। सेम वाइज पहले GF-17 थंडर के बारे में कह रहे थे कि उसे चूज़ किया जाएगा, बाद में GF-17 थंडर को पुल आउट कर लिया गया। अब दोबारा से मलेशिया ने GF-17 थंडर को एक कंसीडर करना शुरू कर दिया है। तो खुद यहाँ सबसे बड़ी मसले की जड़ मलेशियन एयरफोर्स भी बनी हुई है, क्योंकि कभी वो किसी जहाज़ को ऐड कर लेते हैं, फिर उसी जहाज़ पर अदम एतमाद कर देते हैं, फिर किसी नए जहाज़ को ले आते हैं। तो अभी तक वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने जहाज़ लेना कौन सा है। जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो जिस तरह माजी में US नेवी, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और पता नहीं कौन कौन सी एयरफोर्सेस तेजस को लेना चाहती थी और उस वक्त भी इसी तरह पूरा एक माहौल बनाया जाता था, तो इस दफ़ा आई थिंक उन्होंने फ़िलिपीन, मलेशिया और इजिप्ट का सहारा लिया है। तो ये भी कुछ दिनों का शोर है, इसके बाद देखते हैं क्या हालात बनते हैं, क्योंकि इंडियन साइड कुछ अरसे बाद यही शोर मचाती हैं, क्योंकि और तो चीज़ बेचने के लिए है कोई नहीं, तो तेजस की ही बात करनी है। हालांकि इंडिया के पास इतना अच्छा मिसाइल है ब्राह्मोस और उसे फ़िलिपीन ने ख़रीदा है। इंडिया को चाहिए कि जितना वो ज़ोर तेजस पर लगा रहे हैं, इतना ज़ोर अगर वो ब्राह्मोस मिसाइल पर लगाएं तो ब्राह्मोस मिसाइल बहुत अच्छा एक एक्सपोर्ट आइकॉन बन सकता है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड ओवरऑल इंडियन मिलिट्री के लिए। तो आने वाले वक्त में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।